उत्तर प्रदेश में विकास दुबे जैसे कैसे बनते हैं, पनपते हैं, इन्हें शय देने वाले कौन होते हैं? मुख्तार अंसारी जैसे कैसे बढ़ते हैं? धनंजय सिंह या फिर अभय सिंह जैसे कैसे बढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश में ब्रिजेश या फिर श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग इतना बड़ा अपना ऑरा किस तरीके से बना लेते हैं? सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी के नेता और दीपक सिंह कांग्रेस के नेता मेरे साथ में बने हुए हैं। सुनील सिंह साजन, मेरी एक आदत है कि मैं प्रॉपर रिसर्च के साथ में बहुत बार आईना दिखाने वाली बातें करता हूं। सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, मैं पूरे देश के राजनेताओं की बात कर रहा हूं। लेट्स शो द मिरर टू यू ऑल। सर, 2017 का एक डेटा, एक एडीआर डेटा मैंने निकाला है, सुनिएगा आप। बीएसपी ने 400 उम्मीदवार उतारे, आपराधिक रिकॉर्ड वाले 150 यानी 38%, बीजेपी के 36% आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी यानी आपके 37%, 113 आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार, आरएलडी 20%, दीपक जी कांग्रेस 32% आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार। क्यों नहीं ये कहा जाए कि आप ही लोग ऐसे बाहुबली, ऐसे गैंगस्टर, ऐसे गुंडे, ऐसे अपराधियों को राजनीति में जरूरी बना देते हैं? और यही एक वजह है कि समाज में एक कोई विकास दुबे पैदा होता है, श्री प्रकाश शुक्ला पैदा होता है, मुख्तार अंसारी पैदा होता है, अतीक अहमद पैदा होता है, अतीक अहमद का खानदान पैदा होता है। क्यों नहीं ये कहा जाए? सुनील सिंह साजन की आवाज नहीं आ पा रही मुझे। सुनील सिंह साजन का ऑडियो ठीक किया जाए। जब चेक करिएगा, सुनील सिंह साजन के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दीपक जी, अगर यही सवाल मैं आपसे करूं तो? जी सुनील सिंह साजन का ऑडियो ठीक किया गया बहुत जल्दी। दीपक जी नाम लिया, कांग्रेस पार्टी का इनसे कोई नाता नहीं है। हाँ, उनका कांग्रेस पार्टी से कोई नाता नहीं है। रही आपने जो आंकड़ों की बात की, एक वेबसाइट है myvidayak.com, जहां तक मैं अपनी बात करूं, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमे नहीं, लेकिन चुनाव के बाद, मेरे चुनाव जीतने के बाद जो आचार संहिता तोड़ने का, धरना प्रदर्शन तोड़ने का, धारा 44 तोड़ने के मेरे ऊपर दर्जनों मुकदमे किए गए हैं। तो अगर ये आपराधिक डाटा है तो कांग्रेस पास है। बाकी अपराधियों को, बाकी पार्टियों को जिन अपराधियों का नाम लिया होगा वो इनके मुबारक हो। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं करती है। अगर हम वर्तमान की बात करें या पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न बनी थी और भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर ही सरकार में आई थी। और आज जो कानून व्यवस्था के हालात हैं, बद से बदतर बन गए हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थित अपराधियों को बढ़ाती है, संरक्षण देती है, वो कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं सरकार से लेकर सरकार के नुमाइंदगियों तक। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, क्योंकि एकदम खाटी यूपी का रहने वाला हूं और खाटी पूर्वांचल का रहने वाला हूं, हर एक चीज जानता हूं, और इसीलिए मैंने कहा था अगर आईना दिखा दिया तो शायद बहुत से लोग बगलें झांकने लगेंगे। दीपक जी, आपने ये कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं करती, आपने ये कहा कि आपकी आचार संहिता उल्लंघन का मामला। सर, विजय मिश्रा को तो जानते होंगे ना, भदोही वाले जानते हैं ना? एक जमाने में कांग्रेसी हुआ करते थे, राजीव गांधी से बड़ी नजदीकियां थी, पेट्रोल पंप शुरू किया, ट्रक चलने लगे। विजय मिश्रा जानते हैं ना सर? जानते हैं ना सर विजय मिश्रा? 5-6 महीने के लिए कांग्रेस नहीं, 5-6 महीने के लिए कांग्रेस में आए थे, 5-6 महीने के लिए कांग्रेस में आए थे, लेकिन कांग्रेस वालों को निकाल दिया गया था उनकी स्थिति लेकर। मैं सच से इनकार नहीं करता हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी अपराधियों को संरक्षण नहीं देती, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपना संरक्षण देती है। किसी भी अपराधी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भांति कभी कांग्रेस पार्टी किसी प्रदेश में संरक्षण नहीं देती है। कई ऐसे लोगों के टिकट हमने एलानिया काटे हैं जिनके आपराधिक इतिहास रहे हैं। कई ऐसे लोगों को पार्टी का रास्ता हमने बाहर से दिखाया है जो कांग्रेस पार्टी में आना चाहते थे, उन्हें हमने कांग्रेस पार्टी में एंट्री नहीं दी है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो दागी लोग होते हैं, उन्हें बड़े अगर जीतने लायक हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी किन्हीं प्रदेशों में हो, बड़े खुशनसीबी से, बड़े अच्छे मिजाज से उनको कांग्रेस पार्टी भाजपा अपने में एंट्री कराती है। चलिए ठीक है, सुनील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन हाँ, हमें एक संकल्प यकीनन लेना चाहिए। इस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से में कोई विकास दुबे न पनपे, कोई विकास दुबे न बनने पाए। ठीक है, अपराध में बहुत बार, राजनीति में बहुत बार, धर्म की प्रयोगशाला के तौर पर, जातिवाद की प्रयोगशाला के तौर पर
इस तरह के बाहुबली या गैंगस्टर या अपराधी या गुंडे आ जाते हैं, लेकिन हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को पनपने न दें और इस तरह के लोग राजनीति का भी अपराधीकरण न कर पाए। ये राजनेताओं की भी जिम्मेदारी है। एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बस थोड़े से इंतजार के बाद ये बड़ी खबर और इसी बड़ी खबर के अलग अलग एंगल की पड़ताल करते हुए मेरी कुलीग रचना बंसल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी।